कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपना घंटा बजाएं वहीं पे, हम लोगों को घंटे की ध्वनि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। आप लोग स्नान करिए, आप लोग मोक्ष आ रहा था। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब सुरक्षित हैं। आप लोग अमृत स्नान कीजिए। क्या यही अमृत स्नान है? जब तक हम लोग सांसें चलेगी, ये परिवार, ये गांव के एक एक व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तो उसको पुरखों पुण्य बताने वाले होंगे कि आपके गांव के गंगा स्नान करने गए थे सन 2000 इस सन में गए थे और उनकी डेथ हो गई है। अब आप लोग जीवन में कभी मत जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लौदा गांव में हैं। लौदा गांव से भी कुछ लोग नहाने के लिए गए थे। ये भी मेले के भगदड़ का शिकार बन जाती हैं। अगर बात करें, इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जो आप लाइव सुन सकते हैं। आगे देखिए आप बीती वाले क्या कुछ कह रहे हैं। क्या हुआ था? उस समय सर ऐसा हुआ कि हम सभी लोग तो मतलब आगे के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन वापसी वाली भीड़ जो थी वो इतना ज़्यादा थी कि वो एकाएक करके दहिनी साइड से लोग ऐसा टूटे कि हम लोग सब एक दूसरे से कंधा मिला के थे, लेकिन कुछ लोग सामने वाले हमारे साथ के गिर गए और उनको उठाने के चक्कर में उनका पता नहीं लगा कि नीचे कब चली गई और धक्का दे के हम लोगों को साइड में चले गए हम लोग। अच्छा, जाते समय ये घटना हुई थी कि आप लोग स्नान कर नहीं, जाते समय हुआ है सर। जाते समय जाते समय वो मोड़ पर पहुँचे जो तो वो उधर से धक्का मारे और इधर से सब लोग जा रहे हैं, पूरा धक्का मार के हमको सबको गिरा दिए। 10-5 आदमी हमारे सबको ऊपर हो गए थे। हम सब एकदम तरे भी हो गए, पूरा एकदम जान के एकदम ब्लस्ट हो गए कि तुम हाँ करते, लेकिन हमारे तक बात कोई नहीं सुना नहीं कोई। अच्छा, नहीं। एक बड़ा सवाल ये आता है माता जी, ये बताइए पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर कितने लोग थे? पुलिस नहीं दिखाने, पुलिस एक नहीं थे, पुलिस फोर्स एक नहीं थे, भगदड़ के समय एक नहीं दिखाने। और हमारा आदमी गिर गई एकदम से, हम सब हेरेला, हमारे सब खुदे बेलस्त हो गए। सब लोग को सब ठेल के इधर के दिए, वहाँ तक जाने नहीं दिए। हम सब अपना मजी मारिए, कोई जा ही नहीं सकता था, जाने देने की बात ही नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की, पूरे मेला क्षेत्र में हम लोग गुजरे, कोई भी पुलिस वाला, कहीं पीएससी के कोई जवान नहीं मिले कि आप लोगों को इधर से जाना है, इधर आप गंगा तट पे स्नान करने जाएंगे, इधर संगम नोच क्लोज है, इधर मत जाइए, ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। सिर्फ भीड़ जिधर चल रही थी, हम लोग अनुमान लगाते थे कि आप नहा के आ रहे हैं कि नहाने जा रहे हैं। अगर वो कहते थे कि मैं नहाने जा रहा हूँ तो उन्हीं के पीछे हम लोग लग जा रहे थे। अब वो गंगा जा रहे हैं कि संगम जा रहे हैं, ना उनको पता है ना हमको पता है। अचानक जो भीड़ इधर स्नान करने जा रही है, उधर से एक भीड़ जो निकल के आ रही है, स्नान करके आ रही है, पता नहीं क्या हुआ कि वो भी उसी रो में आ गई। इधर से हम लोग जा रहे हैं, उधर से वो भी उसी लाइन में घुस गए। अब ऐसी भगदड़ मची कि हम लोग एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे, साल के द्वारा सब एक दूसरे को पकड़े हुए थे। साथ में आप 10 लोग गई थी, 10 लोग आप लोगों के साथ में, तो सब लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे? घेरा कैसे बनाए थे? घेरा हम लोग बनाए थे कि एक दूसरे को साल लिया गया था और साल के द्वारा सब पकड़े थे। हम आगे थे, उसके पीछे ये लोग थे जिनकी डेथ हुई है। ये हमको भी ऐसे हम पकड़े हुई थी, सब साथ चल रहे थे। जब भीड़ का रेला एक दूसरे पे टूटा तो जब तक हम लोग आपस में वो कहाँ है तब तक सब सुरक्षित थे कि हाँ ये हमारे साथ है। लेकिन उसके बाद इतनी भीड़ टूट पड़ी हम लोगों के ऊपर कि सब लोग तितर बितर हो गए, किसी को पता ही नहीं कहाँ कौन से। चाची जी, कितनी की भीड़? करोड़ों की भीड़ और शायद उस लाइन में बहुत ही ज्यादा भीड़। कहने की बात नहीं है कि जितने लोग सुरक्षित यहाँ आए हैं, शायद हम लोग भी 2-4 लोगों के ऊपर से गुजर के ही आए होंगे बाहर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सीना उना एकदम दर्द होते, इधर से एकदम भेज दिए, एकदम हो गया। कैसे उठ के हमको बिगड़ आ गए, उनको समझा नहीं पाया। तब दादी जी क्या लगती हैं आप लोगों से? और जितने लोग हम लोग गए थे, किसी तरह सब लोग सुरक्षित आ गए हैं। 4 बजे के टाइम। और ये घटना जो है 3:50 और 4 बजे के आसपास की है, क्योंकि एक जगह हम लोग बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे, घड़ी देखी गई तो 3:50 हो रहा था, तो अनुमान लगा कि हम लोग इतनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और वही फिर जब हम लोग चलना स्टार्ट किए तो उसी के 10-5 मिनट इधर उधर की घटना है। और
जितने लोग थे 2-4 घंटे के बाद फिर हम लोग आपस में सबकी मुलाकात हो गई, लेकिन चंद्रावती देवी वाइफ ऑफ हरशंकर मिश्रा, ग्राम लौदा, पोस्ट समोदपुर, जिला जौनपुर, इनकी डेड बॉडी हम लोगों को सुपुर्द किया गया प्रशासन के द्वारा इनकी डेड बॉडी हम लोगों को 9 बजे रात के आसपास मिली। तब तक तो हम लोग समझ रहे थे कि ये भी कहीं बिछड़ी होंगी, अभी कहीं से फोन आएगा कि यहाँ पे सुरक्षित हैं, आके ले जाइए। लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत ही अत्यंत दुखद घटना है। हम लोग इसकी भरपाई कैसे होगा, जीवन में हम लोग हो ही नहीं सकता। कुछ भी प्रशासन हमारी मदद करेगा उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इतना है कि जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया था कि आप लोग अमृत स्नान कीजिए, लाखों पीएससी जवान बुलाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बुलाए गए हैं, ये व्यवस्था है। ये सब सोच के ही हम लोग गए थे। हम लोगों को पता था कि वहाँ 7-8 करोड़ की भीड़ होगी, लेकिन शायद प्रशासन को नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी, तो उसके लिए हमको क्या व्यवस्था करना चाहिए। अगर ऐसे लगता कि लेकिन वहाँ बताने वाला तो होना चाहिए था कि आप लोग त्रिवेणी जाने के लिए इधर से जाएंगे, गंगा घाट जाने के लिए यहाँ मत जाइए, यहाँ भीड़ है, यहाँ खतरा है, कोई बताने वाला है। वहाँ सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर पर प्रचार आ रहा था, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब सुरक्षित हैं, आप लोग अमृत स्नान कीजिए। क्या यही अमृत स्नान है? जब तक हम लोग सांसें चलेगी, ये परिवार, ये गांव के एक एक व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तो उसको पुरखों पुरनिये बताने वाले होंगे कि आपके गांव के गंगा स्नान करने गए थे सन 2000 इस सन में गए थे और उनकी डेथ हो गई है। अब आप लोग जीवन में कभी मत जाइएगा। और परिवार की कीमत जाने के बाद पता चलती है। जब हम लोग वहाँ पे गए तो मोक्ष क्या है, नर्क क्या है, ये सब ध्यान में ही नहीं है। हे ईश्वर, किसी तरह से जान बच जाए, मोक्ष न मिले वो चल जाएगा। सबसे आग्रह है, सब लोग अपना यही पूजा पाठ करिए, अपने घर पर पूजा पाठ करिए, ईमानदारी से जीवन यापन करिए, नैतिकता का पालन करिए, सामाजिक जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करिए, गलत काम मत करिए। यही सबसे बड़ा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपना घंटा बजाएं वहीं पे, हम लोगों को घंटे की ध्वनि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। आप लोग स्नान करिए, आप लोग मोक्ष लीजिए। आप अभी भी अगर हम बात करें, करोड़ों लोग जो है वो बसंत पंचमी का स्नान करने के लिए प्रयागराज में लाइन में खड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं जब लौट रहा था, 4-5 सिपाही वहाँ खड़े हुए थे। उन सिपाहियों से मैंने बोला कि जो लोग आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, नहाने के चक्कर में जा रहे हैं, उन लोग क्यों नहीं आप वापस कर देते? बिल्कुल, उसकी नहीं समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं। उसकी समझ नहीं आया लेकिन कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहा क्यों मना कर दें? हम कहे जब कोई व्यवस्था नहीं है, जब जान रहे हो कि लोग जा रहे हैं, जितने लोग शायद है कि सब मर जाएंगे, तो इनको क्यों मारने के लिए भेज रहे हो? आप जिम्मेदार, आप वापस कर दीजिए इनको। सही बात। हम कहे जब यहाँ तुम डंडा दिखा रहे हो, यहाँ डंडा दिखा रहे हो जहाँ कोई घटना नहीं हो सकती, और जहाँ घटना हो सकती वहाँ एक भी जवान नहीं है तुम लोगों का बताने वाला। 24 घंटे में 3 किलोमीटर रास्ता कट रही है 24 घंटे के अंदर। बगैर ये किस तरह से आदमी वहाँ कैसे बिता रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं।